चलो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं आईसीटी 2020 में किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। एंड टीचर्स एकेडमी का एक यूजीसी एकेडमी नाम से प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी स्टूडेंट के लिए। तो आपको खिचड़ी बनने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको वहां पे सारा कंटेंट यूजीसी नेट का मिल जाएगा। तो जो आप भटकते हैं इधर उधर की इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे कौन सा कंटेंट मिलेगा, यूजीसी एकेडमी ज्वाइन करिए। वहां पे आपको एक चीज एक ही सारे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही प्लेटर में और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है, हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सरिता, श्वेता, जिंदगी वेरी गुड, कविता जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2020 चल रहा है हमारा, 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और टोटल 24 सेट थे और अभी शायद एक दिन और लगेगा आपका 2020 खत्म। नेक्स्ट, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन जॉयस्टिक आपकी किस तरह की डिवाइस है। आसान है, 2020 के क्वेश्चंस आप देखते होंगे तो लगता होगा मैम ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन रुको, अभी आगे 2021, 22, 23 देखेंगे तब आपके पर छक्के उड़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे या किस तरह से आपके पेपर में ड्रास्टिक चेंज किया गया है। दो मोटो है इस क्लास को लाने का, एक आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए एक जगह पर विद सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये आपको विद सॉल्यूशन मिल जाए। और दूसरा आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आपके। ठीक है, चलें। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वो आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। जॉयस्टिक आपकी इनपुट है, राइट, इसमें कोई बहुत पढ़ने की बात नहीं। अगर आपने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी है तो ये इनपुट डिवाइस है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब ये क्वेश्चंस मैं खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बाप रे, ये यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वन लाइनर यूजीसी नेट में आप पूछना मतलब देखने को नहीं मिलता है कि एक लाइन आपको ऑप्शन दिया और सिर्फ 4 ऑप्शन दिया और चारों में से कोई एक सही होगा। अब तो उन 4 में से 3 या 2 या 1 ऐसे सही करते हैं ये लोग, है ना। चलो, तो यूजीसी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारा कंटेंट वहां पे फ्री में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और अगर टीचर्स एकेडमी में पेड बैच ज्वाइन करना है, मुझसे पढ़ना है, सूर्यांक सर से पढ़ना है आपको, या आपको शिवम सर से पढ़ना है, बीबी मिश्रा सर से पढ़ना है, तो उसके लिए आपकी पेड बैच है जहाँ पे डेडिकेटेड क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं एंड डाउट सेशंस भी आपके लिए करवाए जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेशंस बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तभी ये सारी फैसिलिटीज हैं। और पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप टीचर्स एकेडमी के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम डेट बहुत पास आ रही है, बैचेस आपके रनिंग है, तो प्लीज हरी अप एंड टेक एडमिशन नाउ। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉइड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड, तो जितने लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया है सेकंड का वो सही है, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, पिंकी, पीयूष जी, सी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ इंफॉर्मेशन क्या है? अव्यवस्थित प्रदत्त, संसाधित प्रदत्त, व्यतिरिक्त प्रदत्त या हमेशा क्रमिक प्रदत्त, ऑलवेज ऑर्डिनल डेटा। नहीं, हमारा रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा आपके सिंपल डेटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट्स। प्रोसेस्ड डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के बाद, जैसे कंप्यूटर में हम एक वर्ड यूज करते हैं ना डेटा, कि कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है और वो रिजल्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। तो वो प्रोसेस्ड डेटा आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम इनमें से किस पे होती है? हार्ड डिस्क पे रैम रखी होती है, एक्सटेंशन बोर्ड पे, मदर बोर्ड पे या यूएसबी पे। तो आपने हार्डवेयर पढ़ा है, हार्डवेयर पे मैंने आपको बताया है कि मदर बोर्ड में ही आपका
स्लॉट होता है रैम का, ठीक है, रैम का स्लॉट, रोम का स्लॉट, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब किसमें बिल्ट होते हैं, मदरबोर्ड में। एंड एक्सटेंशन बोर्ड क्या है या एक्सटेंशन स्लॉट्स क्या है, मदरबोर्ड्स में ही कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं कि अगर आपको एक्सपेंड करना है कोई चीज, जैसे आपको मेमोरी कार्ड लगाना है, सॉरी वीडियो कार्ड लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड लगाना है या रैम करनी है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको दिए गए हैं। फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 5 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला है NKN स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ना कि न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो यहाँ पे नेशनल नॉलेज नेटवर्क होगा तभी सही होगा, तो न्यू नॉलेज नेटवर्क तो नहीं, ठीक है। तो न्यू की जगह पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, नेशनल। नाउ MOOC ऑफलाइन पाठ्यक्रम है, तो ये ऑफलाइन पाठ्यक्रम नहीं है। जब इसके नाम में ही ऑनलाइन है तो ये ऑफलाइन पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है ना, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो इसके नाम में ही आपका मूक में के नाम में ही ऑनलाइन है। नेक्स्ट, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है, तो ये बिल्कुल सही है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट है, सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाबाइट्स में मापा जाता है, तो गीगाबाइट्स में नहीं गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पेड क्लास जिसने भी की है वो इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे कि सीपीयू का क्लॉक रेट स्पीड जो है या क्लॉक रेट जो है वो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है, तो बिल्कुल परम शिवाय आपका एक सुपर कंप्यूटर है, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, सी एंड ई। यहाँ पे सी एंड सी दोनों लिख दिया तो सी एंड ई कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है, पहला है कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल कैश मेमोरी आपकी रैम से तेज होती है क्योंकि वो सीपीयू से डायरेक्ट डील करती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर दैट कैश मेमोरी, अगर ये बोल दिया इन्होंने कि कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, तो सीपीयू के पास कौन सी होगी, कैश होगी, ना कि रैम होगी, ठीक है। तो रैम कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से के कहीं अधिक निकट होती है, नहीं, जो ज्यादा तेज वही प्रोसेसर के ज्यादा करीब, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज है, तो मेमोरी से डेटा को निकालने के लिए मेमोरी की स्पीड भी तेज होगी, तभी वो मैच कर पाएगा और तभी हम प्रोसेसर को यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कथन एक आपका सही हो जाएगा, कथन दो आपका क्या है, गलत है। कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक मिनट दीजिए, बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है। तो फेसबुक आपका वेब ब्राउजर तो है नहीं, फेसबुक आपकी क्या है, एक वेबसाइट है, क्या है, फेसबुक आपकी एक वेबसाइट है, यहाँ पे फेसबुक हो जाएगा। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये तीनों मैंने आपको बताया है वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब आप इंटरनेट से पे कुछ सर्च करना है, जब आप www से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसको ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, ठीक है। चलें, यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत ही आसान था, तो फोर्थ आपका सही हो जाएगा। यूआरएल क्या है आपका, यूआरएल वेब एड्रेस को ढूंढने के लिए एक एड्रेस है ना, या आप कह सकते हैं वेबसाइट को ढूंढने के लिए, या वेबसाइट का एक एड्रेस है, इसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर मेमोरी की निम्नलिखित साइट्स पर विचार कीजिए और सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। तो विचार करें और आरोही क्रम में हमें रखना है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब जो सबसे कम है पहले होगी, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बाद में होगी। तो किलोबाइट्स आपको पता है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, राइट, यही क्रम है आपका। तो इसमें आपका हो जाएगा किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, तो CA देन BD, CABD, बस एक ही ऑप्शन में C से स्टार्ट हो रहा है, तो CABD, चार ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। किसी कंप्यूटर प्रणाली से लिए गए प्रिंट निर्गत को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और दूसरा है, रैम एक रीड राइट मेमोरी है। सबसे पहले एक बात बताएं कि जब भी आप कोई भी प्रिंट कॉपी निकालते हैं, आपके पास मतलब प्रिंटर से कोई प्रिंट कॉपी निकालते हैं, तो क्या उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं या हार्ड कॉपी बोलते हैं? अगर कोई किसी भी चीज को आप छू सकते हैं तो वो हार्ड कॉपी या हार्डवेयर हो गया, ठीक है। तो वो सॉफ्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जब स्कैनर से किसी भी हार्ड कॉपी का हम सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, मतलब उसकी इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज नहीं बना रहे हैं हम, उसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट बना रहे हैं, तो ये आपका हार्ड कॉपी होगा, ना कि सॉफ्ट कॉपी। एंड कथन दो आपका सही है। रैम पे आप लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। पढ़ने का मतलब जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, और अगर कुछ लिख रहे हैं, अगर आपने उसको अपडेट किया तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। तो रीड एंड राइट दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पे कथन एक और कथन दो में एक गलत है, कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। नाउ, इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? हाँ, इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इनमें से कौन सा आपका यूज नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 11। इस सेशन को शेयर करें सभी लोग जल्दी से, क्योंकि जो लाइव रेटिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट और इतने कम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा वैलिडेट नहीं हो रहा है ना। तो थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर देंगे अगर आप अदर ग्रुप्स में भी, तो और भी लोग जुड़ सकते हैं और भी लोगों को बेनिफिट मिल सकता है इसका, ठीक है। चलो, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपको पता है वाईफाई, 3G, 4G ये सब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, बट स्कैनर आपका हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए होता है, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दो सेट दिए गए हैं आपको, यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड वेब ब्राउजर एंड क्रोम ऑफिस माउस मॉनिटर। नाउ एक चीज देखें, ये सारी चीजें अगर आपने कल की क्लास की है, परसों की क्लास की है, तो ये सारी चीजें आपको एक तरह से देखी हुई लग रही होंगी, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं एक बार, तो बस फिर से देखिए। इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट है? तो थर्ड, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर।